नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करने के लिए। न्यूज है हमारी, चीन ने अमेरिका को यूक्रेन संकट का मुख्य कारण बताया। साथियों, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसे ये पता नहीं हो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि इस युद्ध के कारण दुनिया प्रभावित हुई है। तो दुनिया के हर इंसान को पता होगा कि रसिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, न्यूज क्या है, न्यूज को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। न्यूज है मेरे प्यारे साथियों कि रसिया के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है, यानी कि जिसको दूतावास बोला जाता है, वहां के एम्बेसडर यानी कि राजदूत, जिनका नाम है झांग हनोई। ये कौन है? ये रसिया के अंदर चाइनीज एम्बेसी के एम्बेसडर है। इन्होंने रूसी मीडिया एजेंसी टास से कहा कि जो रसिया यूक्रेन क्राइसिस है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है मेन इंस्टिगेटर। मेन इंस्टिगेटर का मतलब होता है मुख्य भड़काने वाला। इंस्टिगेटर का मतलब होता है भड़काने वाला। इनका मानना है कि अमेरिका ने ही यूक्रेन को भड़काया इस युद्ध में कूदने के लिए, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। दुनिया में महंगाई बढ़ गई, कई लोग मारे गए, कई सिविलियन मारे गए, कई लोग अपने स्थान से प्रवास कर गए। जैसे कि यूक्रेन में जब हमला हुआ तो कई लोग यूक्रेन छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले गए, यानी कि उनको अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा, कई लोग मारे गए। ये इनका मानना है। फिर सवाल बनता है कि युद्ध को तो 5 महीने हो गए, ये सबको पता है कि युद्ध के बीच क्या हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नाटो है। ऑब्वियस सी बात है ना कि नाटो और उसका अमेरिका और उसका नाटो ही जिम्मेदार है। फिर इन्होंने अभी ये बात क्यों कही? तो बात है कुछ जियोपॉलिटिक्स का खेल। आपको याद होगा तो अभी कुछ दिनों पहले नैन्सी पेलोसी ताइवान गई हुई थी। ये वही ताइवान है जिसे चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत अपने आप को मानता है, कि ये मानता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान चाइना से अलग होना चाहता है और अमेरिका ताइवान का साथ देता है। इसके लिए नैन्सी पेलोसी को भेजा गया था। चाइना ने नैन्सी पेलोसी को धमकाया कि अगर तुम यहाँ पर आई तो तुम वापस लौट कर नहीं जा पाओगी। अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए नैन्सी पेलोसी को वहां पर सुरक्षित भेजा और वापस ले भी आया। इसके कारण इनको लगा, जो चाइनीज एम्बेसडर हैं रसिया के अंदर, झांग हनोई, इनको लगा कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। हमला कर सकता है तो दुनिया चाइना के ऊपर क्या सैंक्शन लगाएगी, क्योंकि जिस प्रकार रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया उसी प्रकार चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि ये कहकर कि ये भी मानवता का हनन कर रहा है। ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं है चाइना के अंदर। ऐसा करके चाइना पर इल्जाम लगाता है अमेरिका। इसलिए क्यों ना अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। रसिया यूक्रेन क्राइसिस के लिए अमेरिका जिम्मेदार है ही, तो ताइवान चाइना क्राइसिस के लिए भी क्यों ना अमेरिका को ही फंसाया जाए। ये इनका मानना है। ठीक है, ये हमारा विचार है। खैर, इन्होंने किन आधारों पर ये बात कही, आइए उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ तो आधार रहे होंगे, तो मैं आपको रसिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर लेकर चलता हूँ। रसिया यूक्रेन वार के ऊपर। रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट कैसे हुआ ये तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। अमेरिका ने उसे इनवाइट किया, यूक्रेन तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसे कहा कि रसिया ने तुम्हारे एक क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2014 में कब्जा कर लिया और हो सकता है भविष्य में तुम्हें मिलाने के लिए वो क्या तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता है। क्यों ना तुम नाटो का सदस्य बन जाओ। नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वार किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ था? अमेरिका और रसिया के बीच। क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले वो लोग मित्र थे, लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। दुश्मनी किस बात को लेकर? अमेरिका ने चुपके से परमाणु परीक्षण कर दिया 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर दिया।
रसिया का कहना था कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम दुनिया में साथ साथ चलेंगे, तो तुमने इस मिसाइल का परीक्षण चुपके से कैसे कर लिया। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, इनकी विचारधाराएं हो गई पुंजवादी साम्यवादी, बहुत से कारण है जिसके कारण इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी हो गई तो इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो यूरोप के देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। उस वक्त पैसे वाले देश में रसिया ही था और अमेरिका ही था। रसिया कम था, अमेरिका हल्का ज्यादा था। अमेरिका ने पहले जाकर यूरोप के देशों को खरीद लिया, उनको इतना ज्यादा लोन दिया कि वो उसके अनुयायी हो गए और यूरोप के देशों को लगभग खरीद लिया। इन्होंने यूरोप के देशों से कहा क्यों ना हम लोग एक सैन्य संगठन बनाते हैं जिसका नाम रहेगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अभी 30 मेंबर है, ठीक है। और इसमें प्रावधान किया गया है कि हम लोग 30 मेंबर है, और भी बढ़ाया जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हम लोग 30 मेंबर हैं और अगर किसी बाहरी देश ने हमारे एक मेंबर पर हमला किया तो हम 30 के 30 मेंबर मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। ये नाटो के अंदर प्रावधान किया गया है, यानी कि एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन को इनवाइट किया कि तुम ज्वाइन हो जाओ। अगर रसिया भविष्य में तुम पर हमला करेगा तो हम तुमको बचाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। क्रिमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया कब? 2014 में। किसने? रसिया ने। क्रिमिया प्रायद्वीप किसका था? यूक्रेन का। अब सवाल बनता है कि रसिया यूक्रेन को अपने में क्यों मिलाएगा? क्योंकि कभी मतलब बहुत साल पहले, यानी कि 1991 की बात है कि 1991 से पहले यूक्रेन भी रसिया का ही हिस्सा हुआ करता था। रसिया जो पहले पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर की समाप्ति 1991 में रसिया के टूटने से ही हुआ था। रसिया यानी कि यूएसएसआर के टूटने से हुआ था। यूएसएसआर 15 प्रांतों में टूट गया, कोल्ड वॉर रुक गया और 15 प्रांतों में टूटा हुआ प्रांत एक रसिया भी है, यूक्रेन भी है। तो इसको लगता है कि कभी हमको मिलाने में, अपने आप में मिलाने में ये हम पर हमला कर सकता है। और ये इसने क्या, नाटो ज्वाइन होने की जिद पकड़ ली, जिद ठान लेते हैं। वो बच्चे जैसे होते हैं ना कि अगर नाटो का सदस्य बनना है तो हम बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा करके यूक्रेन ने जिद पकड़ लिया कि हम नाटो का सदस्य बनेंगे। इसने धमकाया, किसने? रसिया ने धमकाया। क्यों धमकाया? रसिया को क्यों डर है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो इससे खतरा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की सीमाएं एक साथ साझा करती है। ये रसिया हो गया, यहाँ पर यूक्रेन हो गया, ये यूक्रेन हो गया। इन दोनों की सीमाएं एक साथ साझा करती है। अब मैंने बताया कि कोल्ड वॉर के समय ही ये नाटो का एक्सपेंशन हुआ था, यानी कि नाटो बना था, ठीक है। अब नाटो उस समय बना था यानी कि रसिया को काउंटर करने के लिए बना था, क्योंकि अमेरिका उस युद्ध में कूदा था। तो अमेरिका के जो सहयोगी देश है, नाटो के सदस्य देश हैं, वो भी तो कूदे थे। तो नाटो के देश खास तौर पर ये रसिया को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। अब जब यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा तो नाटो के सैनिक एनी टाइम यूक्रेन के अंदर मौजूद हो जाएंगे। नाटो के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन के अंदर एनी टाइम हमेशा मौजूद रहेंगे और साथ में यूक्रेन रसिया के बॉर्डर पर रहेंगे। अब रसिया को इस बात से हमेशा डर रहेगा कि हमारे बॉर्डर पर नाटो के सैनिक हैं, कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे मान लो कि आपके घर के बगल वाला घर में आपका कड़ा दुश्मन वहां पर बंदूक टाने बैठा हुआ है, तो आपको नींद नहीं आएगी, हमेशा डर ये सताए रहेगा कि कभी भी वो हम पर हमला कर देगा। वही डर था रसिया के पास। तो रसिया ने यूक्रेन को धमकाया कि अगर तुम नाटो का सदस्य बनोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। यूक्रेन चल गया अमेरिका के पास, अमेरिका का हम है ना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो अमेरिका ने उसका साथ दिया, किसका? यूक्रेन का। जब यूक्रेन नहीं माना तो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था। अब साथ खड़ा था तो यूक्रेन भी अमेरिका से पूछकर उस युद्ध में कूद गया। अब जैसे ही यूक्रेन युद्ध में कूदा, अमेरिका ने एक पैर पीछे हटा लिया, क्योंकि अमेरिका की इच्छा ही यही थी। अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ये चाहता था कि यूक्रेन इस युद्ध में कूदेगा तो उसका बड़ा दुश्मन आसानी से कुचला जाएगा। कैसे? जैसे यूक्रेन इस युद्ध में कूदा तो अमेरिका को एक ये फायदा हो जाता कि यूक्रेन अमेरिका से कुछ हथियार खरीदता, यानी कि अमेरिका ने एक तरह से व्यापार भी कर लिया और दूसरी तरफ से उसके हथियारों की मदद से रसिया के हथियार को आसानी से खत्म किया जा सकता था। इस एक अमेरिका की इच्छा ये थी। दूसरी इच्छा ये थी कि इस युद्ध में अगर रसिया पहले हमला करता है तो दुनिया के देशों को हम ये कहेंगे
कि तुम इस पर सैंक्शन लगाओ, क्योंकि इसने मानवता के नाम पर, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट मतलब एक जो काम है वो मानवता के ऊपर है, तो इसने मानवता को हानि पहुंचाकर यूक्रेन पर हमला किया, यानी कि इसके अंदर मानवता है नहीं, इसलिए इस पर सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाया जाए, जिसमें अमेरिका सफल भी हुआ। अमेरिका है वो खुद ने तो लगाया ही रसिया के ऊपर सैंक्शन, और दुनिया के देशों को भी कहा जो उसके सहयोगी देश थे कि तुम इस पर सैंक्शन लगाओ। यहाँ तक कि यूएन ने भी रसिया के ऊपर सैंक्शन ला दिया। अभी तक रसिया के ऊपर 5500 से अधिक सैंक्शन ला दिए गए हैं। भारत इससे अछूता है। भारत ने अभी तक रसिया यूक्रेन क्राइसिस के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि भारत ने हमेशा ये कहा है कि इसे डिप्लोमेटिक वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है। यानी कि आप यहाँ भी देख लो, भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई कि ना हम इसके पक्ष में जाएंगे ना इसके पक्ष में, यानी कि तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है, तो भारत इससे दूर रहा, तो अमेरिका को ये भी फायदा हो गया कि हम रसिया को आर्थिक रूप से कुचलेंगे। कुचलना तो है, तो उस प्रकार नहीं कि पूरी तबाही मचा दे रसिया के अंदर। अगर तबाही ही मचाना होता तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होकर उस युद्ध में कूदता। अब जब अमेरिका कूदता तो नाटो के देश भी उस युद्ध में कूदते हैं। तो अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के 29 और देश यानी कि 30 मेंबर है, उसमें से एक अमेरिका ही है। ठीक है, नाटो में 28 तो यूरोप के देश हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका के देश है, एक तो अमेरिका और एक कनाडा। ठीक है, तो 30 और 31 देश मिलकर रसिया पर हमला करते हैं। लेकिन अमेरिका की मंशा ही ऐसी नहीं थी। अमेरिका है वो रसिया को आर्थिक रूप से कुचलना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। रसिया पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो वो डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता, कई देशों ने उनसे गैस लेना बंद कर दिया, जिससे रसिया आर्थिक रूप से हल्का कमजोर पड़ा, लेकिन और धीरे धीरे ये कमजोर पड़ता जा रहा है। और इस चीज से उभरने, यानी कि अगर ये युद्ध अभी रुक जाती है तो इस युद्ध से उभरने में रसिया को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब वही भारत के केस में देखो, तो भारत चाहता तो तुरंत ही पीओके को वापस ला सकता है, अक्साई चीन को वापस ला सकता है। अक्साई चीन को लाने में थोड़ी दिक्कत है चाइना से, लेकिन ला सकता है। लेकिन भारत अगर उन देशों पर हमला करेगा तो भारत को उस चीज से उभरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यानी कि हम जो डेवलप्ड नेशन बनने की कोशिश करेंगे उसमें समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए भारत इन चीजों पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आएगा, पीओके भी आएगा, एक्साई चीन भी आएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर में भारत भी उभर कर आ रहा है। ठीक है, तो अमेरिका की ये मंशा थी जो कि उसमें कामयाब रहा, रसिया को आर्थिक रूप से कुचलने में कामयाब रहा। इसलिए चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि ना ही अमेरिका नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को उकसाता और ना ही क्या ये युद्ध होता। फिर सवाल बनता है कि जब ये नाटो का सदस्य बनना चाहा तो क्या नाटो का सदस्य बना नहीं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि नाटो का सदस्य बनने में करीब 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का भी समय लग जाता है। कारण क्या, इसमें 30 मेंबर हैं और 30 मेंबर से एक करके ये सहमति ली जाती है, यानी कि अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्या मैं आपके नाटो में शामिल हो जाऊं, और इसमें करीब 3 साल मतलब 1.5-2 साल का समय लग जाता है। अब समय लग जाता है, अब जब तक नाटो का सदस्य नहीं बनोगे तब तक नाटो के देश आपकी मदद के लिए वहां पर उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए नाटो के देश उस युद्ध में कूदा ही नहीं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो नाटो के देश उस युद्ध में कूदते, और उस युद्ध में कूदते तो रसिया में तबाही मच जाती, रसिया हार जाता। नाटो के सामने रसिया का टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश रसिया को इतने दिनों तक युद्ध को टांग कर रखा है, उस युद्ध को टांग के रखा है। जब रसिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय पूरी दुनिया को लग रहा था कि 5 दिनों का ये युद्ध है, उसमें रसिया पूरी यूक्रेन को समाप्त कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक रूप से बहुत मदद की है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने सैन्य सहायता तो नहीं दी, बस सैन्य के तौर पर कुछ सामान्य दिए, यानी कि हथियार दिए, अपने हथियार बेचे, यानी कि वो व्यापार किया। और वैसे भी आप समझ लो कि जियोपॉलिटिक्स में आपका कोई भी मित्र नहीं होता। आप जानते हैं कि भारत के साथ रसिया मित्रता का भाव रखता है, अमेरिका के साथ भारत मित्रता का भाव रखता है, लेकिन वो बस ट्रेड के लिए है। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का मित्र नहीं होता है। ठीक है, खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेते हैं। तो चाइनीज एम्बेसडर जिनका नाम है झांग हनोई, उन्होंने मेन इंस्टिगेटर बताया किसको, अमेरिका को, रसिया यूक्रेन क्राइसिस के लिए। ठीक है, आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो क्या, नीचे आपको 3 बटन मिलेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।